श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, इस वीडियो में सावन शिवरात्रि के दिन या वैसे भी पूरे सावन में आप पार्थिव शिवलिंग बना के कैसे पूजा कर सकते हैं, सब आपको बताएंगे। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जो है सावन में बहुत ही अच्छा माना जाता है। आपके चाहे तो प्रतिदिन शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं, पार्थिव शिवलिंग का इस तरह से मिट्टी का, और नहीं तो जो कोई विशेष अवसर है जैसे सोमवार का व्रत वगैरह कर रहे हैं या सोमवार के दिन और सावन की शिवरात्रि हो गई, तीज हो गई, इन सब तिथियों पर तो आप स्पेशली पार्थिव शिवलिंग की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है। पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाना है, देखिए इस वीडियो में आप देखते चलिए, आपको दिखा रहे हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले तो आपको स्वच्छ स्थान की मिट्टी लेनी है। आप उसे अपने गमले की भी मिट्टी ले सकते हैं, तुलसी का गमला छोड़ करके। उसके बाद में आपको उसको चिकना कर लेना है। इस तरह से थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए तो मिट्टी आपकी शुद्ध हो जाती है, ठीक है। और इस आप चाहें तो केवल लिंग का आकार दे करके गमले में ही लिंग का आकार दे दीजिए और वहीं पर पूजा अर्चना कर लीजिए शिवलिंग की। और नहीं तो पूरा इस तरह से आपको जो है जलाधारी का आकार भी आप दे सकते हैं। अगर बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो केवल लिंग का आकार बनाकर गमले में डेली आप पूजा कर लीजिए और विशेष अवसरों पर इस तरह से आप बना के रखिएगा। कैसे बनाना है वो आपको दिखा रहे हैं इस वीडियो में कि कैसे शिवलिंग का निर्माण आपको करना है। पार्थिव शिवलिंग का पूजन विशेष इसलिए माना जाता है क्योंकि माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भी पार्थिव शिवलिंग का ही निर्माण किया था। जब आप शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं तो देखिए आप नीचे बेलपत्र रख लीजिएगा, क्योंकि बेलपत्र रख के शिवलिंग का निर्माण करना अच्छा रहता है और उसको उठाने में भी आसानी होती है। कि थोड़े से ऊंचे बर्तन पे रखिएगा, नहीं तो आप जब जलाभिषेक करते हैं तो शिवलिंग नीचे भी रह जाएगा, इसलिए थोड़ा ऊंचाई पे रखिएगा जो आप शिवलिंग बना रहे होते हैं। और उसको देखिए उसमें दरारें नहीं होनी चाहिए, तो पानी लगा लगा के शिवलिंग को अच्छे से चिकना कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी मूर्ति हम मिट्टी से बनाते हैं उसमें दरारें होना अच्छा नहीं माना जाता है। तो इस तरह से आप जो है बना लीजिएगा शिवलिंग बनाने के बाद ऊपर कुछ अक्षत या फिर बेलपत्र रख दीजिएगा। जैसे अगर आप तुरंत पूजा कर रहे हैं तब तो ठीक है, अगर थोड़ा देर बाद आपको पूजा अर्चना करनी है तो फिर इस तरह से ज़रूर कुछ रख दीजिएगा। नहीं तो ऐसा कहते हैं कि हमसे पहले इंद्रदेव पूजा कर जाते हैं शिवलिंग की, इसलिए अगर जैसे सुबह बनाया है आपने, शाम पूजा करना है तो इस तरह से आप रख दीजिएगा अक्षत उसके ऊपर। इसके बाद जब आप पूजन अर्चन का समय आपको होता है, चाहे आप सुबह कर रहे हैं या शाम कर रहे हैं, सावन शिवरात्रि आ रही है उस दिन स्पेशली अगर आपके घर में शिवलिंग है तो उसकी पूजा कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा करते हैं तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो उस दिन आप जलाभिषेक, रुद्राभिषेक जो भी आप करवाना चाहते हैं पुजारी को बुला के करवा दीजिएगा, नहीं तो आप घर में इस प्रकार से खुद से भी स्वयं से पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं। सावन में भगवान भोलेनाथ के अभिषेक का देखिए विशेष महत्व होता है, तो पंचामृत से स्नान ज़रूर करवा दीजिएगा। आपको सबसे पहले तो जो आपने शिवलिंग बनाया है उसकी दिशा जो जलाधारी होती है उसको उत्तर दिशा की तरफ रखिएगा, इस तरह से आप रखिएगा। उसके बाद आपको एक लोटा जल से स्नान करवाना है। तांबे का जल लोटा हो तो बहुत अच्छा माना जाता है। फिर आप गंगा जल उसमें डालिए। गंगा जल के बाद आप दूध डालिए, दही डालिए, अगर और गाय का घी डालिए। अगर देखिए आपको मिल जाता है गाय का दूध तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप किसी का भी दूध अर्पित कर सकते हैं। कच्चा दूध होना चाहिए, उबला दूध कभी भी नहीं चढ़ाते हैं। फिर आप शहद अर्पित कर दीजिएगा और घी अर्पित कर दीजिएगा। इस तरह से 5 चीज़ें हो गई हैं। गंगा जल ज़रूर कर दीजिएगा। पांचों चीज़ों से अभिषेक कराने के बाद में भगवान भोलेनाथ का जब हम अभिषेक करा रहे हैं तो मन में हम ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जो भी आप बोलते हैं वो भगवान भोलेनाथ का ध्यान अर्चन करना है या उनके मंत्रों का जाप करते रहना है। और उसके बाद अंत में शुद्धोदक स्नान करवाएंगे, यानी जल से स्नान करवाएंगे और उनको पूरा हम शुद्ध कर देते हैं, सभी चीज़ें जिससे शिवलिंग पर से हट जाती हैं। उसके बाद भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार हमको करना है अच्छी प्रकार से। देखिए जब आप श्रृंगार कर रहे हैं तो आपको पता ही है भोलेनाथ की प्रिय वस्तुएं सब हमें अपने साथ में रखनी है। सबसे पहले तो उनको पीला चंदन से हम करेंगे। अगर आपने पूरा शिवलिंग अच्छे से बनाया है तो दाहिनी तरफ गणेश भगवान विराजमान होते हैं शिवलिंग के, वहाँ टीका करेंगे। बाईं तरफ कार्तिकेय भगवान, बीच में माता अशोक सुंदरी होती हैं, और जहाँ पर शिवलिंग होता है वहाँ पर पार्वती माता का हस्त कमल है, तो वहाँ पर भी आप जो है टीका कर दीजिए। और उसके बाद शिवलिंग पर आपको त्रिपुंड हो सके तो बनाइएगा। त्रिपुंड
भगवान को अति प्रिय होता है, तो त्रिपुंड बनाइए और टीका कर दीजिएगा। सफ़ेद चंदन भी आप लगा सकते हैं। शिवलिंग पर रोली से चंदन मत लगाइएगा, शंकर भगवान को रोली और सिंदूर नहीं चढ़ता है, तो ये इस चीज़ का आपको ध्यान रहता है। नाग देवता की भी हम टीका कर देंगे, उनको भी। उसके बाद हमको बेलपत्र चढ़ाना है। देखिए, बेलपत्र आप 3 सेट चढ़ा सकते हैं, 5, 7, जितना आपकी श्रद्धा है, जितना आपको मिल जाता है चढ़ाइए। उसको हम उसके बीच में देखिए 3 पत्ती हो ऐसा चढ़ाते हैं, खंडित बेलपत्र नहीं चढ़ाते हैं। और बीच में हम जब आप चढ़ा रहे होंगे बेलपत्र, तो बीच में हम बिंदी लगा देंगे चंदन से, या टीका कर देंगे, या स्वास्तिक बना देंगे, ओम लिख देंगे, कुछ भी आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आपको चावल भी चढ़ाने हैं, अक्षत जिसे कहते हैं, और साथ में काले तिल चढ़ाने हैं, जो कि आपके कष्टों को दूर करने के लिए, शत्रुओं का नाश करने के लिए वो काले तिल चढ़ाए जाते हैं। साथ ही पितरों को प्रसन्न करने के लिए चढ़ाए जाते हैं। अक्षत भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए चढ़ाए जाते हैं, सभी देवताओं को। तो इस तरह से ये दोनों चीज़ें भी आपको चढ़ा देना है। और डंडी हम तोड़ देंगे बेलपत्र की, और बीच में हमने बिंदी कर लगा दिया है तीनों पत्तियों पर, और चिकनी सतह शिवलिंग को स्पर्श करे, इस तरह से हम बेलपत्र को चढ़ाते हैं ओम नमः शिवाय कहते हुए। उसके बाद आपका जितना भी बेलपत्र है आपके पास, आप चढ़ा दे दीजिएगा जितना आपको मिल जाता है। फिर आपको धतूरा चढ़ाना है। अगर आपको देखिए भस्म वगैरह मिल जाती हैं तो आप वो भी चढ़ा दीजिए। भांग के पत्ते मिल जाते हैं, मदार के पत्ते मिलते हैं, और फूल मिलते हैं, वो सब चढ़ा दीजिएगा। साथ ही साथ शमी पत्र मिल जाता है। आप इस पर अनाज भी चढ़ा सकते हैं, जैसे कि आप गेहूँ चढ़ा सकते हैं, चना की दाल, हरा मूंग, ये सब चीज़ें आपको अलग अलग चीज़ें अनाज चढ़ा सकते हैं अपने अनुसार पे। यहाँ पर सब आपको चढ़ा के नहीं दिखाया, मेन अभिषेक, मेन पूजा कैसे करनी है वो आपको दिखाया है। प्रिय चीज़ें चढ़ा के अनाज आप अपने अनुसार पे चढ़ा सकते हैं। ये सब चीज़ें कौन कौन सी वो भी आपको बता दिया है। सफ़ेद फूल अति प्रिय है भोलेनाथ को, तो आप सफ़ेद फूल ज़रूर चढ़ाइएगा। नहीं मिल पाते हैं तो आप पीले फूल, गेंदे के फूल, वो सब चीज़ें भी चढ़ा सकते हैं। गौरी माता के लिए हमने लाल फूल चढ़ा देना है। उसके बाद देखिए आप जो है जनेऊ अर्पित कर दीजिएगा। वस्त्र के रूप में हम मौली अर्पित कर देते हैं, जनेऊ जो है चढ़ा देते हैं शंकर भगवान को। केतकी की फूल मत चढ़ाइएगा, केतकी का फूल शंकर भगवान को नहीं चढ़ता है, वरना पुण्य के बजाय पाप लग जाएगा। इस तरह से पूजन अभिषेक पूर्ण होता है और भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार पूर्ण होता है। फिर आप उनको हम फ्रूट्स वगैरह जो भी आपकी है वो चढ़ा देंगे, जो आपको सामर्थ्य है जितना, उस हिसाब से आप उनको भोग मीठा चढ़ा दीजिए और फ्रूट्स चढ़ा दीजिए। उसके बाद दीपक जला करके कपूर से और या घी की बाती से आप उनकी आरती कर दीजिए, और इस तरह से सावन शिवरात्रि की पूजा आपकी संपन्न हो जाती है। बहुत आसानी से पार्थिव शिवलिंग घर में बना के कैसे घर में आसानी से पूजा कर सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं, वो इस वीडियो में आपको बताया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए, जानकारी पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा।